गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 176। पेज नंबर 176 एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के हमारी डेली लाइफ में क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट एडवांटेज है फ्रिक्शन बिटवीन अवर फीट और फुटवेयर एंड द ग्राउंड हेल्प अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग। दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस और ऑन अ स्मूथ पॉलिश फ्लोर। फ्रिक्शन बिटवीन अवर फुट एंड द ग्राउंड हमको हेल्प करता है ग्राउंड पे वॉक करने पर। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा हमारे फीट एंड द ग्राउंड के बीच, बिटवीन द ग्राउंड एंड आवर फीट, तो हम स्लिप कर जाएंगे। फ्रिक्शन की नहीं होने के कारण हम स्लिप कर जाएंगे। तो फ्रिक्शन के कारण ही हमारा वॉक करना, रन करना पॉसिबल है। इसीलिए अगर हम आइस या स्मूथ पॉलिश सरफेस पे वॉक करते हैं तो हम इजीली वॉक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन, क्योंकि स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन कम होता है, लेस होता है, और द रफ सरफेस से फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, मोर होता है। इसलिए हम यहाँ पर फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन लेस होने से हम वॉक नहीं कर पाएंगे आइस एंड पॉलिश सरफेस पे। द फ्रिक्शन बिटवीन द treated tires and the rough surface of the road enable vehicle to move safely on the road. That is why we observe more incident of the vehicles skidding on greasy or wet road on rainy season. जो friction between the treated tire, treated मतलब क्या होता है? tread मतलब होता है the rubber on the circumference of the tire that makes contact with the road is known as the tread. ये जो हमारी रबड़ होती है, जो टायर के सराउंडिंग होती है, पूरी सर्कमफेरेंस में होती है, ये कहलाती है ट्रेड। तो जो टायर के ट्रेडेड टायर होते हैं और ग्राउंड के बीच अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कार हमारी मूव नहीं कर पाएगी, हमारे व्हीकल्स मूव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब क्या हो जाता है, रेनी सीजन होता है या हमारी जो ग्रीसी रोड हो जाती है, कहीं पर कुछ ऑयलिंग हो जाती है, तो उस पर हमारे जो व्हीकल्स हैं वो स्कीडिंग कर जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है ना, फिसल जाते हैं। तो उससे क्या होता है, रेनी सीजन में मोस्टली रोड वेट होती हैं या कभी कभी रोड में कुछ ग्रीसी हो जाता है, तो उसके कारण व्हीकल्स हमारे स्कीडिंग करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन लेस हो जाता है। फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक शू एंड द व्हील स्लो डाउन और स्टॉप अ मूविंग व्हीकल्स। देखिए, ब्रेक शू एंड द व्हील दोनों के बीच अगर फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण ही हम मूविंग व्हीकल्स को स्टॉप कर सकते हैं या स्लो डाउन कर सकते हैं। अगर ब्रेक शू एंड व्हील के बीच फ्रिक्शन नहीं होगा तो व्हीकल्स हमारे स्टॉप भी नहीं होंगे और स्लो डाउन भी नहीं होंगे। फ्रिक्शन बिटवीन अ पेंसिल और अ पेन and paper help us to write. That is why we find it difficult to write on smooth surface like plastic, glass, etc. It is friction that allow your teacher to write on a blackboard. Friction between pencil or pen and paper. पेपर और पेंसिल या पेन के बीच फ्रिक्शन होता है तभी हम राइट कर पाते हैं। अगर सरफेस हमारी स्मूथ है, जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, इस पर हम स्मूथली राइट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन लेस होता है। वी आर एबल टू लाइट अ मैच स्टिक, शू क्लॉथ, टाई अ नॉट और फिक्स अ नेल ऑन द वॉल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। हम मैच स्टिक को लाइट कर सकते हैं, क्लॉथ को शू कर सकते हैं, एंड अपने नेल कील जो होती है उसको वॉल पे फिक्स कर सकते हैं, नॉट को टाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये सब नहीं होगा, ना हम लाइट मैच स्टिक कर पाएंगे, ना क्लॉथ को शू कर पाएंगे, सिल पाएंगे, ना ही हम एक नॉट का बना पाएंगे टाई की, ना हम वॉल पे नेल कील को फिक्स कर पाएंगे। तो ये सब होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के एडवांटेज, हम वॉक एंड रन कर पाते हैं। सेकेंड थिंग, जो ट्रेटेड टायर्स होते हैं वो व्हीकल्स के, हमारे व्हीकल्स मूव कर पाती हैं रोड पे, नहीं तो वो मूव नहीं कर पाएंगे। ब्रेक लगा सकते हैं, हम गाड़ी को स्लो डाउन कर सकते हैं फ्रिक्शन के कारण, पेंसिल एंड पेन से राइट कर सकते हैं, एंड द मैच स्टिक को लाइट करना, ये सब हमारे डेली लाइफ के एडवांटेज है जो फ्रिक्शन के कारण होते हैं। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जस्ट लाइक friction wear out the rubbing surface like screw
एंड बॉल बेयरिंग ऑफ मशीन और सोल्स ऑफ द शू। फ्रिक्शन हमारे घिस देता है, खराब कर देता है किसको, क्यों? क्योंकि वहाँ पर रब होता है। फ्रिक्शन के कारण दो चीज़ें आपस में रब करती हैं, क्योंकि वो अपोज करता है ना मूवमेंट को। तो स्क्रू, बॉल बेयरिंग ऑफ मशीन एंड द शूज के जो सोल होते हैं वो वेयर हो जाते हैं, घिस जाते हैं। द ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट रिक्वायर मोर फोर्स टू ओवरकम फ्रिक्शन बिटवीन देयर रबिंग सरफेस, दिस रिजल्ट द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। जब फ्रिक्शन लगता है तो दो चीज़ें रब करती हैं, तो रब करने के कारण उनको मूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। जब एनर्जी की ज़्यादा नीड होगी तो उससे वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगी, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होगा तो फोर्स क्या होगा, हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसको मूव करने के लिए। You already know that a friction generate heat. This heat raise the temperature of the machine, sometimes causing damage to its parts, and proper arrangement has to be made to keep the machine cool. For example, insulation of winding of machine like mixer grinder, hair dryer, etc. may get spoiled due to friction and the motor may burn. हमने पहले भी पढ़ा था कि फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी है कि फ्रिक्शन जनरेट हीट। अब फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होगी, मतलब टेम्परेचर राइज होगा। जैसे ही कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर राइज होने से जो मशीन का पार्ट होता है वो डैमेज हो सकता है। इसीलिए मशीन को में प्रॉपर अरेंजमेंट करा जाता है कि फ्रिक्शन से अगर हीट जो प्रोड्यूस हो रही है उसको कूल डाउन किया जा सके। तो उसमें ऐसे अरेंजमेंट होते हैं कि मशीन कूल डाउन हो जाती है। जैसे इंसुलेशन ऑफ वेंडिंग ऑफ मशीन 10.10 पे, ये देखिए इसको, ये इस पे भी हमारे क्या होता है, ये भी हमारी इंक्रीज हो जाती है इसमें टेम्परेचर, तो इसको भी कूल डाउन करने के लिए अरेंजमेंट होता है। इसके अलावा हमारा मिक्सर ग्राइंडर, हेयर ड्रायर, अगर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होने से उसकी मोटर बंद हो जाएगी। अब हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। रफन द सरफेस, treated tire of the vehicles have design and pattern with grooves on their surface to increase resistance with the road। जो टायर्स होते हैं उनमें क्या रहता है, ऐसे डिज़ाइन पैटर्न बनाए जाते हैं, इनके ग्रूव्स आ जाए। ग्रूव्स आने से क्या होता है, फ्रिक्शन लेस हो जाएगा। फ्रिक्शन लेस हो जाने से मूव करना इजी हो जाएगा। दिस prevent skidding the sole of the shoe or also made with grooves to give a good grip on the ground। हमें देखना है सोल भी हमारे जो शूज के होते हैं उनमें ग्रूव्स होते हैं। ये ग्रूव्स का क्या करते हैं, हमारे फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। फ्रिक्शन इंक्रीज होने से हम इजीली वॉक कर पाते हैं। ग्रूव्स होने से इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी, इंटरलॉकिंग जाने होने से फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अभी एक की फैक्ट देख लेते हैं। The substance which reduce friction are called lubricant। जो ऐसा सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, विच सब्सटेंस रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम कर देता है, इज कॉल्ड लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। की फैक्ट, ग्रेफाइट अ वेरी सॉफ्ट एंड कैन बी ग्राउंड इन अ वेरी फाइन स्टेट। It is then used as a lubricant in those parts of machinery where oil cannot be applied। ग्रेफाइट बहुत स्मूथ होता है और सॉफ्ट होता है, इसीलिए फाइन स्टेट में रहता है। तो ऐसी मशीनें जिनमें हम ऑयल अप्लाइड नहीं कर सकते एज अ लुब्रिकेंट, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट यूज़ करते हैं एज अ लुब्रिकेंट। अब नेक्स्ट आया हमारा पॉइंट, और हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए ड्राई द सरफेस को ड्राई कर दें। सैंड एंड ग्रेवल इज थ्रोन ऑन स्लिपरी ग्राउंड ड्यूरिंग रेनी सीजन टू इंक्रीज फ्रिक्शन। अगर हम सैंड एंड ग्रेवल स्टोन्स डाल दें छोटे छोटे तो स्लिपरी ग्राउंड में, तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा और हम स्लिप नहीं कर पाएंगे। रेनी सीजन में मोस्टली स्लिपरी हो जाती है रोड वगैरह, तो उनमें सैंड एंड ग्रेवल थ्रो कर देने से वो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा और हम क्या होंगे, स्लिप नहीं करेंगे। यूज ब्रेक पैड्स, वी इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड
इन द ब्रेक सिस्टम, हम ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पैड यूज़ करते हैं जिससे फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है और हम स्लिप नहीं हो पाते हैं। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? तो फर्स्ट है पॉलिशिंग द सरफेस, क्योंकि स्मूथ सरफेस पे क्या होता है, फ्रिक्शन लेस होता है, तो हम लेस करने के लिए क्या करते हैं, सरफेस को पॉलिश कर दें। वी पॉलिश रबिंग सरफेस टू रिड्यूस देयर अनइवननेस एंड द मेक देम स्मूथ। हम पॉलिश करने से उसकी जो सरफेस होती है उसकी अनइवननेस को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, ताकि वो सरफेस कैसी हो जाती है, स्मूथ, और स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन लेस होता है। Lubricating the surface. The common ways to reduce friction is to apply a lubricant such as oil, water or grease on the two surface. This form a layer of lubricant between the surface. So the friction is now between the surface and the lubricant, which is much less than that between the two surface. हाँ, दो सरफेस के बीच लुब्रिकेंट यूज करते हैं। लुब्रिकेंट अप्लाई करने से टू सरफेस के बिटवीन द क्या होता है, वहाँ पर वो दोनों के बीच एक स्मूथनेस आ जाती है। जब टू सरफेस के बीच स्मूथनेस आ जाएगी तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, स्लिपरी हो जाएगी वो चीज़। तो लुब्रिकेंट यूज करने से वहाँ पर फ्रिक्शन लेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की सरफेस स्मूथ हो जाती है। यूजिंग व्हील्स एंड बॉल बेयरिंग, it is easier to roll on the object than to slide it. By using wheels and the ball bearing, we convert sliding friction into rolling friction. This reduces the friction between the two contact surface and help us to save energy, effort and time. हमने अक्सर देखा है कि किसी भी चीज़ को रोल करना से ज़्यादा इजी होता है उसको स्लाइड करना। It is easy to roll an object than to slide. तो रोल करना ज़्यादा इजी है देन टू स्लाइड। अगर हम उसको स्लाइड करते हैं तो ज़्यादा हमको फोर्स लगेगा, जबकि हम उसको अगर रोल कर देते हैं तो कम लगेगा। अब हम व्हील एंड द बॉल बेयरिंग यूज़ करते हैं ताकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस में बदल जाए, रोलिंग फ्रिक्शन में। जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में बदल जाता है तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है, लेस होता है। मैंने आपको बताया, सॉरी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है और रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो हमने क्या किया, इसमें बॉल एंड बेयरिंग लगा दी। एक मिनट, इसको फिर से हम इस पॉइंट को लेते हैं, ठीक। व्हील्स एंड बॉल बेयरिंग, इट इज़ इजी टू रोल एन ऑब्जेक्ट देन टू स्लाइड इट। किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम उसको रोल कराएं, इजी होता है। अब व्हील्स एंड बॉल बेयरिंग क्या करते हैं, स्लाइड फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि व्हील्स लग गए, व्हील्स लगने से क्या होंगे, वो रोल होंगे। अब जो रोलिंग फ्रिक्शन, हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन में। पहले हम उसको स्लाइड कर रहे थे, अब हमने व्हील्स लगा दिए तो वो क्या हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन लगने लगा। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा, कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन रिड्यूस बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेस एंड हेल्प अस टू सेव एनर्जी, और इससे एनर्जी, एफर्ट एंड द टाइम सब सेव होगा। क्यों? क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है उसमें फोर्स कम लगता है। स्ट्रीमलाइनिंग, वी स्ट्रीमलाइन द शेप ऑफ द बोट, शिप, व्हीकल्स, एरोप्लेन, रॉकेट एक्सेट्रा टू रिड्यूस द फ्लूइड ड्रैग। हमने अभी ड्रैग पढ़ा था कि फ्लूइड ड्रैग को रिड्यूस कर देते हैं स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन। ये अभी हमने इससे पहले पढ़ कर कि स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन से ड्रैग रिड्यूस हो जाता है, जिससे फ्रिक्शन कम होगा।